नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। मैं हूं आपके साथ गौरव सिंह बजेरा। और जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं पीछे देख सकते हो तोरण द्वार, जो कि एयरपोर्ट के जस्ट एकदम सामने है। जो हमारी टाउनशिप की लोकेशन है उसके जस्ट नियर बाय आ चुके हैं। और आज हम आपको मिलवाते हैं अपने सीनियर, वन ऑफ द बेस्ट रियल टाइकून्स रियल एस्टेट के, मिस्टर खुशीबाज सिंह शेखावत, जो कि एक्स इंडियन आर्मी के हैं। नमस्कार सर, वेलकम। मैं अनहारसिला रियल एस्टेट ग्रुप से सीनियर रियल एस्टेट मैनेजर शिफाल शेखावत दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आज इस जयपुर राजधानी के हम उस डेस्टिनेशन पर खड़े हैं जिसको पीछे तोरण द्वार बोलते हैं। और ये एयरपोर्ट का जो बोर्ड देख रहे हैं आप, इस एयरपोर्ट के यानी कि टर्मिनल 2 के सामने खड़े हैं। और यहाँ से मैं आपको एक मैसेज देने वाला हूँ कि लोग बोलते तो बहुत कुछ है, गौरव जी बोलते तो बहुत कुछ है कि मेरा प्रोजेक्ट से एयरपोर्ट इतना दूर है इतना दूर है। मैं आपको लाइव लेकर के आया हूँ आज। ये मेरा एयरपोर्ट है, टर्मिनल 2 नंबर, और यहाँ से मैं चलने वाला हूँ आज आपको लेकर के हमारे प्रोजेक्ट बैंक ऑफिसर्स कॉलोनी, जो रिंग रोड के अंदर रहने वाली है। और उसके अंदर आज मैं इन्वेंट्री देता हूँ आपको, क्योंकि वो 52 बीघा का बड़ा प्रोजेक्ट है। कभी भी किसी प्रोजेक्ट की हम बात ही करते हैं तो हमें ये बताइए कि क्या कनेक्टिविटी रहने वाली है। आगे चलें तो इसी के ऊपर सांगानेर एयरपोर्ट जो मैं पढ़ाई हूँ, तो ये एक जयपुर के लिए बहुत बड़ी बात है कि राजधानी का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो सांगानेर एयरपोर्ट है। और मेरा जो प्रोजेक्ट है वो सांगानेर एक्सटेंशन में है, तो साथ ही लगता हुआ जगतपुरा और प्रताप नगर है। तो आधारशिला रियल एस्टेट की जो ये टाउनशिप है, ये कितनी बड़ी रहने वाली है? क्या लीगैलिटी चेक से इसके क्लियरेंसेस हैं, जेडीए है, क्या रेरा अप्रूव्ड है? ये प्रोजेक्ट जो है जेडीए रेरा अप्रूव्ड के साथ साथ Q1 जोन का है, जो रिंग रोड के अंदर है। उसी के अंदर 160 फीट के बनने वाले सेक्टर रोड के ऊपर है। नो डाउट, जब भी हम जेडीए अप्रूव्ड टाउनशिप की बात करते हैं तो उनके फ्यूचर में रिटर्न्स बहुत अच्छे आने वाले होते हैं। लेकिन हमारे इस प्रोजेक्ट में अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या मिलेगा हमारे जो क्लाइंट? देखो, ये प्रोजेक्ट है अपना रिंग रोड के अंदर होने की वजह से, और मेट्रो का जो अभी लास्ट टाइम में काम स्टार्ट हुआ है, मेट्रो परीक्षण स्टार्ट हो गया है लास्ट इंडस्ट्री से टॉप रोड के ऊपर। और अपना दो जो मेट्रो स्टेशन है, भीलवा और चौकीदार, बिल्कुल नियर बाय अपोजिशन की बात करता है, और उसके पास में बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया होना बहुत जरूरी है। वहाँ बहुत सारे रोजगार मिलते हैं, बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, ऑफिशियल लोग काम करते हैं। तो ये बड़ी चीज़ें हैं। मेट्रो आ रही है, सिकापुरा है, एयरपोर्ट है, प्रतापनगर कोचिंग हब है, जिसमें आईआईटी का कुछ, जोधपुर का कुछ एक्सटेंशन विस्तार यहाँ शिफ्ट हो रहा है। और मैंने जिस एरिया लोकेशन की आप बात कर रहे हैं, मैंने वहाँ देखा है कि सीतापुरा से जैसे आगे चलते हैं चौकी जाने के लिए, उससे पहले एक बहुत बड़ा जीटी साउथ सिटी जो बर्डिया ग्रुप का बन रहा है, जिसमें रेडिसन ब्लू होटल आने वाला है, स्टूडियो अपार्टमेंट आने वाला है, पूरा कमर्शियली चैनलाइज रहेगा वो। तो ऐसी चीज़ जो कि ऑलरेडी पहले कहाँ थी, आपके WTP एरिया मालवीय नगर में थी, बिल्कुल जीटी टावर के नाम से। हाँ, गौरव, ठीक है, तो वो जो है इतनी सारी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, ये संकेत देता है। हर किसी शहर में जो ये साउथ जोन है, वो हमेशा सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे ज़्यादा वहाँ ग्रोथ ऑन किया, और वो सबसे ज़्यादा तीव्र गति से आगे बढ़ता है। क्योंकि आज अगर मास्टर प्लान 2025 में अपन देखें डायग्राम जयपुर के मास्टर प्लान का, तो साउथ वाला जो एरिया है, टोंक रोड वाला, वो ऐसे निकल रहा है बहुत अलग थलग, जैसे कि भारत का नक्शा निकलता है नीचे की तरफ। तो उससे पता लगता है कि ये टोंक रोड जो है साउथ जोन में पड़ता है। और इस बरड़िया ग्रुप के जो मालिक हैं, उन्होंने साउथ वाला जो एरिया है जयपुर का, उसी के नाम से गौरव टावर साउथ सिटी के नाम से एक बहुत बड़ा वहाँ पर ये मॉल खड़ा किया है। बहुत शानदार सर। जैसे आपने साउथ का बताया, मैं भी आपको ऐड ऑन करना चाहूँगा इसमें। चाहे दिल्ली की बात करें, देखिए साउथ एक्स है, साकेत है, ये बहुत वेल डेवलप्ड एरिया है। पुणे का ले लो, बेंगलोर का ले लो, या नासिक सिटी का ले लो, यानी गुड़गांव भी ले लो, तो जितने भी रीजन होते हैं वो ज़्यादातर एक्सटेंड ही साउथ में करते हैं। इस प्रोजेक्ट में क्या डेवलपमेंट रहने वाली है? उसके अंदर बेसिक एमिनिटीज होती हैं, पानी डिमार्केशन होता है, मंदिर होता है, पानी का टैंक है 2 लाख लीटर का, वो आपको मिलने वाला है। प्लांटेशन है, डिमार्केशन के साथ साथ रोड बाउंड्री भी है, सिक्योरिटी की बाउंड्री है। 160 फीट रोड के ऊपर गेट बनने वाला है, जिस पर प्रॉपर सिक्योरिटी होगी। कोई भी दर्शक व्यूअर हमसे लिस्ट मांग सकता है। इसमें A क्लास के अधिकारी लोग, दिल्ली गुड़गांव के लोग, क्योंकि सबको U1 जोन में चाहिए, अर्बन 1, क्योंकि डेवलपमेंट यही होना है सबसे पहले, स्ट्रक्चर रोडों का, सारी चीज़ों का यही होना है।
तो उसके हिसाब से अच्छी जेन्युइन एंट्री आई है। अगर जैसे आपने 160 के जो सेक्टर रोड्स है, अब मुझे ये चीज़ बताइए कि इनकी कनेक्टिविटी रिंग रोड से, टोंक रोड से क्या रहने वाली है अपने प्रोजेक्ट? नियर बाई रिंग रोड है, वो 1.5 किलोमीटर रहेगा, रिंग रोड के अंदर है यहाँ पर। तो कहने का मतलब जो चौकीढाणी की बात करें- चौकीढाणी से रिंग रोड के लिए जो बीना चौक है, हाँ, मीना चौक मीना चौक के आपके नियर बाय कनेक्टिविटी है। एयरवाइज कनेक्टिविटी रहेगी, वहीं से सांगानेर को सीधा चला जाएगा और चौकीढाणी से सीधा अपना महात्मा गांधी हॉस्पिटल और जगतपुरा महल रोड का जो बॉम्बे हॉस्पिटल एरिया है तो वो मिल जाएगा अपने को। मेरे को पता है इस जयपुर के अंदर चाहे आप दिल्ली बैठे हैं चाहे आप गुड़गांव में बैठे हैं, मैं मानता हूँ जेन्युइन लोग हमेशा लॉन्ग वीडियो पर विश्वास करते हैं। जेन्युइन लोग हमेशा हमारे पुराने चैनल की बहुत सारी चीज़ों को देख करके हम पर विश्वास करते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा गौरव जी दर्शक को कि आज जो ट्विस्ट आने वाला है इस वीडियो में आप बने रहिएगा। आज हम आपको वो सारी लाइव चीज़ें बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, जैसे कि प्रतापनगर कोचिंग हब वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपको मैं आज टोंक रोड पूरा लाइव दिखाने वाला हूँ, आपको मैं सीतापुरा इंडस्ट्री दिखाने वाला हूँ, चौकीढाणी जो मेट्रो स्टेशन बनेगा वो अपन देखेंगे और साथ ही प्रोजेक्ट को बिल्कुल लाइव देखेंगे, प्रोजेक्ट का ओवरव्यू और उसकी पूरी डेवलपमेंट धरातल पर अपन देखेंगे। रेट की बात करूँ तो लास्ट में मैं आपको पूरा बिल्कुल डिस्क्लोज करूंगा कि मेरी रेट्स क्या है, मेरा एग्रीमेंट वैल्यू क्या है और मेरे पास इन्वेंट्री कौन कौन से साइज के प्लॉटिंग रहने वाली है। एक बात मैं बता देता हूँ आपको गौरव जी, बहुत सारे लोग हैं जो फॉरन फेसिंग प्लॉट ढूंढते रहते हैं। मैं देता हूँ आपको अभी भी जो मेरी इन्वेंट्री में अभी कुछ रिलीज हुए हैं जेडीए वगैरह के जो रैंड वाले प्लॉट होते हैं होल्ड वाले, पार्क फेसिंग में भी आपको 25 बाई 50 यानी कि 138 गज का प्लॉट में दे सकता हूँ। और पार्क फेसिंग का हमारे इस प्रोजेक्ट में कोई भी एक्स्ट्रा पीएलसी चार्ज नहीं। आधारशिला रियल एस्टेट डायरेक्टर सर कौन है और कौन इसको रन कर रहा है? तो हमारे जो डायरेक्टर सर हैं इनका नाम है सुरेंद्र यादव, वो जयपुर के रहने वाले। जेडी रेरा की चीज़ें हम करते हैं और किस नहीं करते हैं, लेकिन हमारी एक खासियत होती है कि जिस इलाके में हमारा प्रोजेक्ट आएगा तो उसके आसपास के इलाके की जो रेट्स है उसको हम बहुत ही कंपेयर करने के बाद रिजनेबल रेट्स को हम लॉन्च करते हैं। कहने का मतलब अगर मैं आधारशिला को एज अ ब्रांड वैल्यू के नाम से देखूं, वो कैसे अलग है दूसरी कंपनियों से? एक विश्वास पैदा होता है। आधारशिला का दूसरा जो नाम है, जो हमारे डायरेक्टर सर ने जब लॉन्च हुई थी उस दिन स्टेज से बोला था कि आधारशिला इस जयपुर के रियल एस्टेट के इतिहास में एक विश्वास पैदा करता है। हम एक विश्वास बेचते हैं। हमारे जितने भी इस 9 महीने में गौरव जी 4 से 5 प्रोजेक्ट जो कंप्लीट करे हैं, एक नया ग्रुप होने के बाद भी आज हमारी बहुत अच्छी, आप खुद सर्च कर लें कि बहुत अच्छी हमारी इमेज हो। बैंक ऑफिसर कॉलोनी के अलावा टोंक रोड पे कोई अन्य प्रोजेक्ट या किसी अन्य रोड पर कोई और प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं? हमारे पास देखो आज सबसे ज़्यादा डिमांड है जयपुर के अंदर कि हम इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं, क्योंकि तो दिल्ली गुड़गांव वाले जो दर्शक लोग जो है ना, ये मेरे को पता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में विश्वास करते हैं। और वो सेकंड लार्जेस्ट जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है अपना महिंद्रा सिल्क्स, तो अजमेर रोड रिंग रोड के पास ही है, तो वहाँ पर हमारे 2 से 3 प्रोजेक्ट चलता है। वहाँ पर अपने पास प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जो अबोव 40-42 तक के भी हैं, फुल एग्रीमेंट, पूरा लोन हो जाएगा। तो जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये जान लें कि जिनका टोंक रोड पे जो रुझान है तो वहाँ भी प्रोजेक्ट है इनका, और लेकिन साथ ही साथ अगर अजमेर रोड की बात करें, जो अजमेर रोड साइड रहते हैं, दिल्ली रोड साइड रहते हैं, वो प्रेफरेंसेस क्या करते हैं अजमेर रोड पे जाना। तो ऐसे कस्टमर्स के लिए, ऐसे क्लाइंट्स के लिए भी हमारे पास में बजट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हैं। तो आप जल्द से जल्द जो नीचे नंबर दिए गए हैं उनसे संपर्क करें, विजिट करें और अपने सपनों का प्लॉट इन टाउनशिप्स में बुक कराएं। अभी लाइव होने वाला है प्रतापनगर कोचिंग हब, वो अपन देखेंगे। सीतापुरा इंडस्ट्री के अपन देखेंगे, कुंभा मार्ग वगैरह जितने भी इंडिया गेट है। तो कहने का मतलब हम एयरपोर्ट दिखाने के अलावा पहले जो आपका महिमा वाला है जो प्रोजेक्ट है इको विस्टा, सीतापुरा दिखाना जरूरी है। सीतापुरा हो गया, महिमा इको विस्टा हो गया और साथ ही जीटी साउथ सिटी का, ठीक है। तो दोस्तों हम इस वीडियो को और भी आगे ऐड ऑन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि जो उसकी प्राइम लोकेशन है, जो इस टाउनशिप की खासियत है, वो सारी चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे इस वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो हम आ चुके हैं यहाँ हल्दी घाटी रोड पर। खुशबा जी थोड़ा बताओ कि हम अभी कहाँ पर अपना जो डेस्टिनेशन है ये कोचिंग हब प्रतापनगर है, जो अपने जयपुर राजधानी का है। और जिस रोड पर मैं खड़ा हूँ ये हल्दी घाटी को मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, तो सीधा टोंक रोड से, यानी कि टोंक रोड हल्दी घाटी से आता है और ये सीधा इस तरफ चला जाता है जो जगतपुरा को जोड़ता है, एनआरआई सर्किल। और ये पीछे हमारे कोचिंग हब है। कोचिंग हब प्रतापनगर है। अभी हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो अभी हम मिलते हैं जीटी साउथ सिटी मॉल और मेन चौकीढानी।
तो दोस्तों जैसा कि हमने दिखाया सीतापुरा इरिको इंडस्ट्रियल एरिया से होते हुए हम जीटी साउथ सिटी और वहाँ से चौकी ढांडी से पहले ही वाटिका मोड़ से हम मुड़ते हैं और मीना चौक की तरफ आ जाते हैं। ऐसे ही हम टोंक रोड से मीना चौक की तरफ चलते हैं। तो सर मुझे स्पेसिफिकली बताइए ये कितने फुट का रोड रहने वाला है? जो आप 160 फुट की रोड की कनेक्टिविटी आप बता रहे हो वो कैसे रहेगी, थोड़ा दर्शकों को बताइए। देखो क्या होता है, ये जो टोंक रोड है ना, चौकी ढाणी वो बस अड्डा भी है और बनने वाला मेट्रो स्टेशन भी है। और वहां से जो ये रोड है 120 फीट का है। मौके पर अभी ये 80 फीट के आसपास बना हुआ है। लेफ्ट राइट में बहुत सारी दूर दूर दुकानें बनी हुई है दोनों तरफ। तो ये पोजीशन जो आने वाले टाइम में होगी ये तकरीबन 120 फीट का बनेगा। अब बात आती है 160 फीट रोड का, जो मैंने बताया कि जो वाटिका मार्ट है सामने वो लाइट दिख रही है, वो टावर दिख रहा है, मोबाइल टावर, वो वाटिका मार्ट है। उसी के पास से 160 फीट सेक्टर रोड है जो सीधा भीलवाड़ा डिग्गी रोड जो एक्सप्रेस वे बन रहा है वहां से निकल के आ रहा है अपने प्रोजेक्ट के बीचों बीच और आगे सीधा भीलवा होते हुए महात्मा गांधी होते हुए सीधा महल रोड को कनेक्ट करेगा। पीछे देख पा रहे थे एक केडी पब्लिक स्कूल है। हाँ, ये सामने जो बोर्ड लग रहा है और केडी पब्लिक स्कूल, ये सामने देखो केडी। और वहां से भी कुछ रोड जाने वाला है जो टोंक रोड को कनेक्ट करेगा, ऐसे कुछ मुझे लगा। हाँ, सेक्टर रोड 200 फीट का सेक्टर रोड है जो चौकी ढाणी रिजोर्ट के पास से जी। जो गोनेर पुल है वहां से निकलेगा, आसावाला बक्सावाला होते हुए वो सीधा डिग्गी रोड को कनेक्ट करेगा। लेकिन वो एक टोंक रोड डिग्गी रोड की कनेक्टिविटी बनेगी। मेरा जो सेक्टर रोड है ये डिग्गी रोड से स्टार्ट होकर के वाटिका रोड को क्रॉस करके टोंक रोड को क्रॉस करके महात्मा गांधी के पास से महल रोड को क्रॉस करके JCRC पूर्णिमा को क्रॉस करके और ये सीधा कनेक्ट करेगा रिंग रोड में। रिंग रोड के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई सेक्टर रोड है जो बड़े बड़े 3-4 बड़े रोडों को कनेक्ट करने वाला है वो एकमात्र यही सेक्टर रोड है जो 160 फीट का सेक्टर रोड। तो आधारशिला रियल एस्टेट ग्रुप ने एक मिसाल कायम की है इस सांगानेर क्षेत्र में, कह सकते हैं। आज है ही नहीं ना कोई, आज प्रोजेक्ट अगर है तो वो सिर्फ हमारे पास में, लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी इन्वेंट्री है, उसके अंदर 3-3 पार्क रहने वाले हैं, एंड यूजर के लिए बेस्ट रहने वाला है। इनका कोई PLC चार्ज नहीं है। रिंग रोड के अंदर एकमात्र जो बड़ा प्रोजेक्ट है 52 बीघा का वो यही रहने वाला है। बंदा इधर उधर सर्च कर रहा है और उसको मिल रहा कुछ नहीं है, वापस हमारे पास आ रहा है। फुल एग्रीमेंट है, 90% गवर्नमेंट बैंक से लोन दे रहे हैं उसके। इसमें 111 गज, 104 गज, 122 गज, 138 गज, 166 गज, 200 गज तक के प्लॉट रहने वाले हैं। प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। हाँ। और देखते हैं कि कैसा डेवलपमेंट है, उसका ओवरव्यू देखेंगे जी। उसकी धरातल पर प्लांटेशन देखेंगे, उसका सेक्टर रोड बनने वाला जो है उसका पूरा वो देखेंगे, अलाइनमेंट देखेंगे, गेट कहाँ बनने वाला है वो देखेंगे, 3 पार्क जो रहने वाले हैं वो देखेंगे, मंदिर, किड्स प्ले एरिया, ओपन जिम, पानी का टैंक 2 लाख लीटर का, वो सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट बैंक ऑफिसर कॉलोनी। तो दोस्तों हम आ गए हैं रिंग रोड पर, जो कि 1180 फुट रिंग रोड राइट साइड में मेरे देख सकते हो। यहीं से कनेक्टिविटी बताएंगे। ये अपन रिंग रोड यानी कि वाटिका रोड के रिंग रोड पर खड़े हैं। ये बाजू में जो लाइनें चल रही हैं ट्रैफिक की, ये रिंग रोड है और इससे 1.5 किलोमीटर अंदर चलेंगे अपन। ये एग्जिस्टिंग रोड है, इस पर अपना बैंक ऑफिसर कॉलोनी है। तिवाड़ी वाले बालाजी मंदिर है जो बिल्कुल 1.5 किलोमीटर के ऊपर है। लेकिन एक बड़ी कनेक्टिविटी यहाँ से जो स्टार्ट होती है अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो वो सामने जो ब्लू कलर की पट्टियां हैं सफेद कलर की, वो पीछे की तरफ है। हाँ, वहां से 160 फीट सेक्टर रोड है जो सीधा अपने प्रोजेक्ट के बीचों बीच सांगानेर शिकारपुरा रोड को कनेक्ट करेगा। रोड को, हाँ, 100 फीट का रोड जो स्ट्रेट यहाँ से निकल करके रिंग रोड से और मंदिर के पीछे से और आगे सीधा शिकारपुरा रोड में कनेक्ट करता है। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़, हम अभी बैंक ऑफिसर्स कॉलोनी आ चुके हैं और पता कर लेते हैं कि मैप पे क्या कनेक्टिविटी रहने वाली है। तो आइए खुशबाल जी, एक बार बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या कनेक्टिविटी है एक बार मैप जी पे। बिल्कुल। जब तक कोई स्ट्रक्चर डायग्राम किसी धरातलीय यानी कि रोड नेटवर्क का जब तक उसको नहीं पता लगता है, जब तक वो कोई भी चीज को नहीं समझ पाता है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं गौरव जी कि इसका जो ये है ना मैप, इसको नॉर्थ से कर लेते हैं। तो अभी अपन आ चुके हैं, मेरे सामने ये रिंग रोड का अलाइनमेंट है। सामने से रिंग रोड इस तरफ है और उस रिंग रोड से 160 फीट का जो सेक्टर रोड आ रहा है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो ये वाला रहने वाला है। यानी कि ये रिंग रोड है और यहाँ से ये आ रहा है 160 फीट का सेक्टर रोड जो सीधा लिखा हुआ है टू सांगानेर। तो यहाँ पर चौराहे बन रहा है अपने प्रोजेक्ट के अंदर और यहीं से इधर से ये डिग्गी रोड यानी कि देखा हुआ है डिग्गी रोड, तो यहाँ से ये दूसरा सेक्टर रोड आ रहा है जो सीधा यहाँ से अपना ये गेट रहने वाला है। 60 फीट रोड है जिस पर अपन खड़े हैं, ये 60 फीट सेक्टर रोड है और इसी के टी के ऊपर यहाँ इन आउट गेट बन रहा है और यही सेक्टर रोड आगे सीधा ये तिवाड़ी वाले बालाजी मंदिर के पास से
100 फीट के रोड को क्रॉस करके ये वाटिका रोड, यानी कि जिसको अपन वाटिका मार्ट बोल रहे थे, मीना चौक जो बोल रहे थे, यहीं से सीधा ये बीलवा में आ जाता है जो टोंक रोड है, और ये सीधा आगे जगतपुरा चला जाता है जो बॉम्बे हॉस्पिटल के पास। और जो मेट्रो का काम चल रहा है वो यहाँ से, यानी कि ये रिंग रोड है और ये ये टोंक रोड है, तो इसके अंदर घुसते ही डाइवर्जन के पास यहाँ पर से मेट्रो का काम स्टार्ट हुआ है, जो एसपी पेट्रोल पंप है और ये प्रहलादपुरा इंडस्ट्री है, और यहीं से बीलवा स्टेशन बनेगा। और आगे ये चौकी ढाणी आ गई आपकी, यहाँ पर चौकी ढाणी है सीतापुरा के पास में, और यहाँ चौकी ढाणी बस स्टैंड से ही अपने इसकी मेन कनेक्टिविटी जो है ये वाटिका रोड है जो मीना चौक है, यहीं से ये सांगानेर को चला गया। तो अपन ऐसे भी आ सकते हैं अपने प्रोजेक्ट, यहाँ से भी आ सकते हैं सीधा जो वाटिका मार्ट है, और नहीं तो रिंग रोड से यहाँ भी आ सकते हैं, रिंग रोड से सीधा 160 फीट से भी आ सकते हैं। और इसकी जो लेआउट है वो ये रहने वाली है, ये पार्क है, ये पार्क है, ये पार्क है, 3-3 पार्क है। और ये सेकंड फेज की जो बात कर रहे थे अपन, तो ये पीले कलर में जो लिखा हुआ है नेक्स्ट फेज कमिंग सून, ये कॉमर्शियल रहने वाला है, जिसमें बड़े बड़े कॉमर्शियल आने वाले हैं। और ये पूरा लेआउट है जिसमें ये 200 गज की लाइन है, फिर 150 गज की है, ये 200 गज के हैं, कुछ 138 गज की लाइन है, 111 के हैं, ये 138 गज का ब्लॉक है जो पार्क फेसिंग में आपको मिल जाएगा 25 बाई 50 में। ये इधर है 122 यानी कि 20-55 का, ये है 19 बाई 50 यानी कि 104 गज का। और यहाँ पर ये मंदिर रहने वाला है जो सामने, वो गोविंद देव जी का मंदिर है। जो इस पॉइंट पे खड़े हैं, हाँ, वो ये 60 फुट के सेक्टर रोड यहाँ खड़े हैं, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये जो बाजू में जो है ये वाला इस कॉर्नर पे, ये जो ओवरहेड वाटर टैंक दिख रहा है मुझे पीछे, ये इसमें इस फैसिलिटी वाली में, इस एल शेप में जो बड़ा पार्क है, इसके कोने पे यहाँ पर ये फैसिलिटी है, इस पर लिखा हुआ है बैंक ऑफिसर कॉलोनी 2 लाख लीटर। और एक ये जो ट्रांसफार्मर लग रहा है, इसके पीछे क्या आने वाला है यहाँ पर? ये पार्क है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रहेगा। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं अपने इस प्रोजेक्ट में, जो कि आधारशिला रियल एस्टेट ग्रुप का प्रोजेक्ट है, बैंक ऑफिसर्स कॉलोनी नियर बाय मीना चौक। यहाँ पर क्या है, ग्रीनरी पर ज्यादा फोकस रहा है जी। और ये इंटरलॉकिंग टाइल्स के रोड देख रहे हैं आप साथ ही बेहतरीन, यानी कि मैं बोलूँ पूरी सिक्योरिटी लाइटें हैं, साथ में पार्क हैं, 3-3 पार्क रहने वाले हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी का है बहुत बढ़िया बॉक्स वगैरह होते हैं जी, वो हर किसी को मिलेंगे। प्लांटेशन बाहर की लाई गई है, इसको कौन सा पेड़ बोलते हैं गौरव जी? ये टर्मिनेलिया है सर। हाँ, तो जो ऐसी चीजें जो चल रही हैं आज के दिन, इनसे थोड़ा सा एक अलग ही लगता है टाउनशिप का जो एरिया है। और ये वाला पार्क दे दिया पीछे। हाँ, आगे वो पार्क है बड़ा पानी का, और इस डायरेक्शन में फिर अपना मेन 60 फीट का सेक्टर रोड जो 160 फीट की यानी कि टी बनता है, उस पर अपना गेट रहने वाला है, तो वहां भी अपन चलेंगे कि यहाँ पर आपको छोटा से छोटा, यानी कि अपना बजट के अकॉर्डिंग, अभी अपन दर्शकों से बजट की बात कर ही लेते हैं क्योंकि लास्ट तक बने हुए जी, तो बजट का चल रहा होगा यार, बजट बताए तो आगे काम शुरू करें। तो आज अब हम खोलते हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसमें हम बात करते हैं कि रेट क्या रहने वाला है, क्या बजट रहने वाला है। देखो, इसका बजट मैं कहता हूँ जिस बंदे के पास अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 लाख रुपए का बजट है, बाकी हम पूरा गवर्नमेंट बैंक से उसको लोन करा देंगे, और अंडर यानी कि लोन लेने के बाद में अंडर 50 लाख का आपका यहाँ आराम से बजट में प्लॉटिंग आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ प्लॉटिंग 104 गज में भी करी है, 111 गज में भी करी है, 122 गज में भी करी है, 138 गज में भी है, और जिनको फुर्सत से चाहिए 200-250 गज में भी यहाँ प्लॉटिंग रहने वाली है। कहने का मतलब 12 से 13 लाख डाउन पेमेंट हो जाएगा, बाद बाकी लोन हो जाएगा, और मिनिमम प्लॉट लगभग 50 लाख का हम मान के चल रहे हैं। 50 लाख का आप आराम से सारी चीजें मिल जाएंगे। अपने पास जो डाउन पेमेंट है वो मात्र 10 से 12 लाख रुपए अगर है तो आराम से यहाँ पर प्लॉट ले सकते हैं। आगे अगर अपन बात करें तो प्रॉपरली मंदिर बना हुआ है, प्रॉपरली आपको यहाँ अंडरग्राउंड सीवरेज, पानी, बिजली, इंडिविजुअल स्ट्रीट लाइट्स हैं यहाँ पर, वो सारी चीजें हैं, स्ट्रीट लाइटें हैं। देखो सर, काफी ग्रीनरी है यहाँ पर, और मैं ये समझ नहीं पा रहा कि ग्रीनरी ये मेंटेन कैसे हो रही है। भाई देखो, यहाँ पर क्या है, ट्यूबवेल वगैरह अपना ऑलरेडी है जी, आप देख सकते हो, यहाँ पर पानी के पॉइंट है, जैसे ये पानी का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इसी से ही पानी आता है, हर जगह इंडिविजुअल प्लॉट के ऊपर पानी आज सप्लाई है, और उसी से ये पूरे हरे भरे ग्रीनरी और ये मेंटेन रहती है। ये पानी का चैनल चालू है अभी, सबके चैनल चालू हैं, और इंडिविजुअल आप देख सकते हैं सीवरेज वगैरह है, प्रॉपर इंडिविजुअल सीवरेज है, इलेक्ट्रिसिटी इंडिविजुअल है, जितने भी पिलर खड़े हैं सब पर लाइटिंग है, और ब्लॉक बाउंड्रियां हैं, सारी चीजें। सिक्योरिटी की बात करें तो जो मेन 160 फीट रोड है अपना, वहाँ मेन एंट्री गेट बनेगा, सेकंड फेज में बनेगा जी। उसके अंदर सिक्योरिटी बूम बैरियर, सीसीटीवी कैमरे होंगे जी, इन आउट का प्रॉपर गेट होगा और सिक्योरिटी पोस्ट होंगे। सर मुझे एक चीज बताइए, जैसे आप इंटरलॉकिंग टाइल्स रोड देख रहे हैं, हाँ। और ये डिवाइडर है एक तरीके से घर का सामने रहेगा, ये बीच में ये क्या दे रखा है? ये ड्रेन दी है गौरव जी। इससे क्या होता है, आज के दिन जो वाटर हार्वेस्टिंग का जो काम होता है जी, बारिश के दिनों में, तो वो ना तो पानी इकट्ठा होता कहीं टाउनशिप के अंदर, और इसके जरिए से पूरा पानी हमारा हर चौराहे पे चैम्बर बना रखे हैं जी, और इससे जाकर के हमारा अंडरग्राउंड यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग का काम करता है। कहने का मतलब सारी चीजें अंडरग्राउंड, हाँ, उसको प्लांटेशन में यूज करते हैं पानी को।
अगर मुझे और बताइए कि इसमें अगर मैं एमिनिटीज की बात करें तो अभी क्या दे रहे हैं? किड्स प्ले एरिया है? किड्स प्ले एरिया, पार्क फैसिलिटी और उसके साथ में ओपन जिम वगैरह है, वो सारी चीजें मिलेंगी आपको। जी सामने वो मंदिर दिख रहा है, गोविंद देव जी का वो मंदिर बन रहा है। जी। और हर ब्लॉक का अलग अलग हमने पावर के लिए यानी कि डीपी का अलग अलग ब्लॉक का अलग अलग लोड के हिसाब से किया है। मुझे एक चीज़ और बताइए सर, जैसे आपने ये चीज़ें कहीं कि एमिनिटीज ये सारी हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बताइए कि इसमें पोजेशन कब तक ले सकते हैं? पोजीशन तो अभी रेडी हो रखा है, एक तरह से अभी बहुत जल्दी घर बनने वाला है। बस तकरीबन अपना 70% के आसपास प्लॉटिंग हो चुकी है, मतलब सेल सोल्ड आउट हो चुका है। 40% बचा हुआ है, जो जेडीए होल्ड में थे वो भी फ्री हो गए हैं। जी और बात करें अपन तो ये पूरी जो लीगलिटी की अगर अपन बात करें तो आपको अप्रोक्स महीने भर के अंदर अंदर 20 से 25 दिन महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्री हो जाएगी, सारी चीजें पट्टा वगैरह का काम हो जाएगा, आपको लोन वगैरह का सारा प्रोसेस हो जाएगा। और बहुत जल्दी लोग जैसे ही कंप्लीट रजिस्ट्री का काम हो रहा है, पट्टे का काम हो रहा है, वो घर बना रहे हैं। बड़े बड़े अच्छे रिटायर्ड पर्सन इसके अंदर हैं, जेन्युइन लोग हैं इसमें टोटल। सर, दर्शकों का मेन कंसर्न यही होता है कि 70-80% बिकने के बाद में हो सकता है टेपर वगैरह प्लॉट बचे हों, अब चौकोर ना बचे हों, नहीं, ऐसा है क्या? हमारे इसमें तो ईस्ट और वेस्ट फेसिंग प्लॉटिंग है सारा। हाँ ओवरव्यू से देख सकते हो आप स्क्रीन के ऊपर। और सारी की सारी जो भी प्लॉटिंग है चौकोर प्लॉटिंग है, इसके अंदर कोई भी टेपर नहीं है। जो जेडीए से होल्ड फ्री हुए हैं अभी, जी पार्क फेसिंग 138 गज वो भी मिलेगा, 25x50 भी मिलेगा, 20x50, 20x55 इस साइज की अच्छी डायमेंशन के प्लॉट मिलेंगे आपको। यानी इतनी टाउनशिप में 80% 70% माल निकलने के बाद भी हमारे कस्टमर को चौकोर प्लॉट मिल जाएगा। मिल जाए। तो ऐसे लोग जो ईस्ट फेसिंग वेस्ट फेसिंग चाहते हैं इसमें प्लॉट, और ऐसा चाहते हैं कि जो पार्क फेसिंग भी हो, तो आज की डेट में आज आपको खुशीपाल जी अवेलेबल करा देंगे। एक्स इंडियन आर्मी होने के नाते मैं आपको ये दावा करता हूँ, ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अच्छा प्लॉट निकाल के दूंगा और आप मेरे पर विश्वास कर सकते हैं, अच्छी डील रहेगी अपनी। कि जब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या आईटी सेक्टर के हैं या जैसे बैंक कर्मचारी हैं, तो उनके लिए प्लॉट लेना क्यों ईज़ी हो जाता है? थोड़ा दर्शकों को बताइए। देखो क्या होता है, हर किसी को अपना अपना आईटीआर वगैरह मैनेज करना होता है, जी अपना अपना लोन वगैरह दिखाना ही दिखाना होता है, ताकि उनको क्या है कहीं ना कहीं उनको वो मिल जाता है। लोन वगैरह में क्या होता है, टैक्स में रिबेट मिल जाता है। रिबेट मिल जाती है। और बिल्कुल। कहीं ना कहीं फिर देखते ही देखते चीजें लोन ईएमआई के जरिए उनके पास एक प्रॉपर्टी हो जाती है और हमेशा उनका इंक्रीमेंट होता रहता है, हर साल उनकी सैलरी बढ़ती रहती है। तो ये जो ईएमआई है कुछ साल बाद जाके उसको छोटी लगने लग जाती है और रेटें इंक्रीज हो जाती हैं। तो जयपुर है, जी घर बनने लग जाते हैं, मुंह मांगी रेटें हो जाती हैं, रीसेल हो जाता है। तो जो ले लेता है वो ले ही लेता है और वो आगे नहीं करता, अप्रिसिएशन का मालिक होता है। देखिए, दो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में दो चीज़ें होती हैं कि एक तो एसेट्स होती है और दूसरी लाइबिलिटीज़ होती है। तो जो प्रॉपर्टी होती है वो आप हमेशा आपकी एसेट का काम करती है। अगर मान लो आज 50 लाख का आपने जो प्लॉट लिया है, 2 साल 3 साल में इसकी वैल्यू तो बढ़ेगी, एप्रिसिएशन बढ़ेगा, और आपका ये 50 लाख का प्लॉट 80 लाख 1 करोड़ का हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपने एसेट कमाई है, और जो लोन वैल्यू आप देंगे, कहने का मतलब लगभग 7.5% के आसपास में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, हाँ, 7.25 से 7.5। उसके देने के बाद भी आप हमेशा फायदे के सौदे में रहते हैं। 20-25 लाख रुपए हमेशा आप प्लस ही रहेंगे। ब्लॉक है ना गुरु जी, ये वाला ब्लॉक, जी जी ये इस कॉलोनी के जेन्युइन लोग, जी क्योंकि ये 30x60 की डायमेंशन है, 200 गज वाली प्लॉटों की लाइन है, जी। पार्क फेसिंग है, पूरा फेसिंग है, कोई पीएलसी चार्ज नहीं था इनका। इसमें भी 1-2 प्लॉट अपने आ रहे हैं अभी। दर्शकों का कोई भी सवाल हो हाँ वो मेरे को डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। बिल्कुल। वो अपने डिस्क्रिप्शन पर जाकर के हम यहाँ का रेरा नंबर वगैरह सारा मेंशन करेंगे। जी और साथ ही हमारी बहुत सारी वीडियोस पहले से भी डली हैं, बिल्कुल सर। जब ये प्रोजेक्ट इतना डेवलप नहीं था उस टाइम की भी हैं, बिफोर और आफ्टर की डेवलपमेंट देख सकते हैं। तो चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए ये बताइए कि ये टाउनशिप कैसे ग्राहकों के लिए है जिनका माइंडसेट ये कहता हो कि मुझे यहाँ पर चाहिए। देखो गौरव जी क्या होता है, हम्म। ये एक पेड़ है जी और ये ग्रीनरी है ना, लेकिन जब इसकी जैसे जैसे शेप बनी है ना और आज ये हरा हुआ है और अच्छे से पानी लगने से आज ये बहुत प्यारा लग रहा है सबको। बिल्कुल। वैसे ही एक सक्षम जो इंसान होता है जिसके पास कोई जॉब है, बिजनेस है, वो हमेशा ये चाहता है कि मेरी जो प्रॉपर्टी जो है ना वो बिल्कुल ग्रीन हो, 1 नंबर की हो, लोन मिल जाए वो भी गवर्नमेंट बैंक से मिल टाइटल जाए, क्लियर हो। ताकि उसमें जो लेने वाले जितने भी यूजर होते हैं वो सारे ए सर्विस क्लास के होते हैं, क्योंकि सबको लोन लेकर के चीजें लेनी होती है 1 नंबर की ए पार्ट की वैल्यू की वजह से। यहाँ एग्रीमेंट वैल्यू अच्छा है, उनसे यहाँ का फ्रेंडली माहौल,
उनके उनसे यहाँ का मकानों का लेआउट जो बनेगा, उनकी जो उठना बैठना रहन सहन बोलते हैं ना, जी। तौर तरीके जो हैं वो एक अलग बनते हैं, अलग मेंटेन करता है, क्योंकि ये 52 बीघा का परिवार रहने वाला है। 52 बीघा में मैं बोलूं आपको 225 फैमिली यहाँ रहने वाली है। तो बहुत अच्छा अलग थलग एक लैंडमार्क बनता है। ऐसी एनवायरनमेंट में, ऐसे एक गेटेड टाउनशिप कंसेप्ट के अंदर वो यहाँ रहता है। और चलते चलते एक चीज और सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अभी तो हम बात कर रहे थे रेजिडेंशियल प्लॉट्स की, अभी आपने मुझे पीछे ही बताया था कि 160 फुट हाँ, रोड हाँ। पे कमर्शियल प्लॉट आने वाले बहुत हैं। जल्दी आने वाले तो हैं। जो दर्शक हाँ। कमर्शियल प्लॉट की जो एकदम टो बांध के रखे हैं कि आएगा तो मैं लूंगा, तो उनके लिए कुछ स्पेशल मैसेज जरूर देना सर। मैसेज यही है, बहुत जल्दी आप गौरव जी से या मेरे से बहुत जल्दी साइट्स को देखें, और 160 फीट रोड के ऊपर जो बड़े प्रॉपर्टी जो ढूंढते रहते हैं कि भाई जेडी कमर्शियल पट्टा हो, बड़ा फ्रंट हो, आपको वहां पर बहुत अच्छे फ्रंट में 40 फीट 30 फीट 50 फीट की फ्रंट के, 60 फीट 50 फीट 70 फीट तक की लंबाई के बड़े कमर्शियल की प्रॉपर्टी सेकंड फेज में आपको देखने को मिलेगी। फिर मिलते हैं और इसी तरीके से हर प्रोजेक्ट की चीजें अपन शॉर्ट टाइम में अच्छी चीजें बता करके आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच नमस्कार, सर, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपका नमस्कार, आने के लिए। नमस्कार नमस्कार ठीक है नमस्कार सर। गौरव जी, नमस्कार ओके सर। नमस्कार।